नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 2 अक्टूबर की खबरों पर। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के मुजफ्फरनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर सत्याग्रह किया है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया और 2 घंटे सत्याग्रह पर बैठे रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति सरकार विरोधी है, देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई है, चारों तरफ अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना लोकतंत्र की हत्या है। सत्याग्रह में मौन धारण कर सरकार और प्रशासन की आलोचना की गई। इस अवसर पर रविंद्र प्रधान जोगी, पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार आदि मौजूद रहे हैं। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव केल शिकारपुर में ग्रामीण पर हमला करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि उसके 2 पुत्र अभी भी पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव केल शिकारपुर में निवासी सादेव गुरुवार को अपनी मां के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान उनके खेत में पड़ोसी हरेंद्र ने कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसका विरोध करने पर हरेंद्र ने मां बेटे पर दारांती से हमला कर दिया था। दोनों मां बेटे ने किसी भी प्रकार से खेत से भागकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन आरोपी हरेंद्र, उसके पुत्र सत्यकाम व आर्यन ने घर के बाहर खड़े सादेव के पिता दीपचंद्र पर दारांती से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया था। शोर शराबा करने पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सूचना पर गढ़ीपुख्ता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल दीपचंद को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया था। घटना के संबंध में घायल दीपचंद के पुत्र रजनीश ने गढ़ीपुख्ता थाने पर हरेंद्र, सत्यकाम व आर्यन के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने धारा 452, 323, 324, 504 व 506 में मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी हरेंद्र को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से दारांती भी बरामद कर ली थी, जबकि दोनों पुत्र सत्यकाम व आर्यन फरार हो गए थे। थाना प्रभारी गढ़ीपुख्ता महावीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी हिस्ट्री शीटर हरेंद्र को जेल भेज दिया है, जबकि दोनों आरोपियों सत्यकाम व आर्यन की तलाश में दबिश दी जा रही है। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 19 सितंबर की न्यूज में हमने आपको एक घटना से अवगत कराया था, जिसमें गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के एक गांव निवासी 2 विवाहिता हैं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इस मामले में आज एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया है। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव मालेंडी से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब 2 विवाहिताएं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। यह खुलासा एक विवाहिता ने अपने परिजनों में गढ़ीपुख्ता थाने में भेजी एक चिट्ठी में किया है, लेकिन किस स्थान पर रह रही हैं इसका खुलासा नहीं किया है। चिट्ठी मिलते ही दोनों विवाहिताओं के परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढीला रवैया अपना रही है और अभी तक दोनों विवाहिताओं को बरामद करने का प्रयास तक नहीं किया है। जानकारी के अनुसार गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव मालेंडी से कुछ दिन पूर्व 2 विवाहिताएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इनमें एक विवाहिता का तलाक हो चुका है, जबकि दूसरी का अपने ससुरालियों से विवाद चल रहा है। इनमें एक विवाहिता दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखती है। दोनों ही विवाहिताओं के परिजनों ने उनकी काफी तलाश की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया था, जिसके बाद परिजनों ने गढ़ीपुख्ता थाने में गुमशुदगी दर्ज कराकर पुलिस से उन्हें बरामद करने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। इसी बीच गढ़ीपुख्ता थाने पर एक चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी भेजने वाली विवाहिता ने खुलासा किया है कि वह 18 सितंबर को अपनी मर्जी से अपने पिता का घर छोड़कर गांव की ही एक अन्य विवाहिता के साथ चली आई थी। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करती हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने का प्रयास न किया जाए। विवाहिता ने कहा है कि वह घर से कोई भी कीमती सामान व जेवरात लेकर नहीं आई हैं, वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हैं। इसलिए यदि उसके बारे में परिजन कोई भी गुमशुदगी की तहरीर देते हैं या किसी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उसे दर्ज न किया जाए। चिट्ठी में दोनों विवाहिताएं कहां रह रही हैं इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है।
वहीं दोनों विवाहिताओं ने अपने अपने शपथ पत्र भी साथ भेजे हैं, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की बात कही है। ऐसी ही एक चिट्ठी विवाहिता के परिजनों को मिली है, जिसके बाद उनमें हड़कंप मचा हुआ है। एक विवाहिता के पिता का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढीला रवैया अपना रही है। पोस्ट कार्ड कई दिन पहले आए थे, लेकिन पुलिस अभी तक विवाहिताओं को तलाश तक नहीं कर सकी है। वहीं गढ़ीपुख्ता थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि थाने में दोनों विवाहिताओं की गुमशुदगी दर्ज है। अगर विवाहिताएं वापस लौट आती हैं, उनके बयान थाने में ही दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर खेल मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान एनएसएस के बच्चों द्वारा 2 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना वीवीपीजी कॉलेज इकाई द्वारा कांदरा क्षेत्र के गांव जसाला स्थित खेल स्टेडियम में गांधी जयंती के अवसर पर 2 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार व डॉक्टर अजय बाबू शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि युवा खेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप किस प्रकार स्वयं को फिट रख सकते हैं, ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा था। इसी अभियान का समापन 2 अक्टूबर को 2 किलोमीटर की रेस के साथ किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक तथा अन्य युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता में विजेता युवाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। शुक्रवार को शहर तथा आसपास क्षेत्रों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों द्वारा धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर शहर के गांधी पार्क स्थित दोनों महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने उनके द्वारा देश के लिए किए गए महान कार्यों और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से बाबू खान, योगेश भारद्वाज, ओमवीर उपाध्याय, रविंद्र आर्य, अरविंद शर्मा, अविनाश शर्मा, परवीन पांचाल आदि उपस्थित रहे। इसके अलावा जिलाध्यक्ष दीपक सैनी द्वारा भी दर्जनों पदाधिकारियों को साथ लेकर दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। मौके पर अनुज गौतम, वैभव गर्ग, श्यामलाल शर्मा, धर्मेंद्र काम्बोज, सपन मित्तल, धीरज उपाध्याय आदि मौजूद रहे। और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि आज आधुनिक रोम में बहकर युवा देश की संस्कृति व सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ने का काम करना होगा। इस अवसर पर रजनीश कुमार, बाबूराम पवार, संजीव फतेहपुर, सहदेव मुखिया, पप्पू मेडिकल, संजीव देशपाल, कृष्णपाल प्रधान, विकास कुमार आदि मौजूद रहे हैं। शहर के सरती देवी राजाराम पब्लिक स्कूल में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य मधु शर्मा व डायरेक्टर अरविंद नितिन टंडन ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। संगीताचार्य कृपा शंकर चौबे ने राम धुन में गांधी जी को नमन किया। मधु शर्मा ने छात्र छात्राओं को गांधी के जीवन से प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर वर्चुअल क्लास के माध्यम से कक्षा नर्सरी से 12 तक वेशभूषा, अभिनय, कविता, स्लोगन, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर के आरकेपीजी कॉलेज में गांधी जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। शहर के आरके इंटर कॉलेज में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। सवेरे 9 बजे स्कूल परिसर में प्रधानाचार्य लोकेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद दोनों महापुरुषों को याद करते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। मौके पर प्रमोद कुमार, श्रवण कुमार, रत्नेश कुमार, सत्येंद्र वर्मा, आशीष, संजीव, दिनेश, नीरज कुमार, लोकेश शर्मा, मनीष कुमार, निखिल कुमार, रविंद्र कुमार आदि मौजूद रहे हैं। नवनियुक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीपी ढाका ने
अपना कार्यभार ग्रहण करते ही शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए मरीजों को बेहतर उपचार देने और अति गंभीर अवस्था पर ही रेफर करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को समय रहते बचाया जा सके। शुक्रवार को नवनियुक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीपी ढाका ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। उसके उपरांत सवेरे शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर सीएमओ ने निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महापुरुषों को नमन किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनको याद करते हुए उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सीएमओ ने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों से गंभीर घायल मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं व उपचार के बारे में जाना, जहां उन्होंने कहा कि जो गंभीर मरीज जाते हैं उनको रेफर न किया जाए, समय से उपचार किया जाए। यदि डॉक्टर को लगता है कि मरीज की रेफर करने की स्थिति में मौत हो सकती है तो उसको रेफर न किया जाए, बल्कि उसको उपचार दिया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसके बाद उन्होंने महिला वार्ड, पुलिस वार्ड का निरीक्षण किया, जहां भर्ती मरीजों से उपचार के बारे में जानकारी ली। गांधी जयंती के अवसर पर मरीजों को फलों का वितरण भी किया गया। गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं का हाल भी जाना गया। सीएमओ ने प्लास्टर रूम, ओटी, आयुष्मान कार्ड रूम व कोविड जांच केंद्र का भी निरीक्षण करते हुए उचित व्यवस्थाओं को करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ ने कहा कि जिले में उनकी प्राथमिकता गरीबों व असहायों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करना होगी। बहुत अच्छा मिला और हर चीज़ देखा गया, सफाई नंबर 1 है, कोई इसमें शक नहीं। और बहुत काम जो कोविड का काम है, कोविड का काम बहुत अच्छा हो रहा है। और कोविड के साथ साथ नॉन कोविड की जितना भी आपका वर्क है सारे हो रहे हैं। इवन ओटी चल रही है, ठीक है। गायनी का काम बहुत अच्छा है और जनता का भी बहुत अच्छा लगा मुझे। स्पेसिंग वगैरह भी ठीक ठाक है। और आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है, 2 अक्टूबर का दिन है। और आज भी फिर भी लेकिन कोविड की जो सैंपलिंग वगैरह वो सब चल रही है। और बस इसी के साथ मैं आप सभी को गांधी जयंती की। सर, आप सामने के सीएम आपको नियुक्त किया गया, क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी 2-3 ये रहेंगी प्राथमिकता। एक तो ये कि सबको जो भी सरकार द्वारा उपलब्ध हमारे पास स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो सब हर व्यक्ति को मिले। और ख़ास तौर से जो नीचे का व्यक्ति है वो ना वंचित रहे। दूसरे, कोविड से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी हमारे पास सुविधाएं हैं वो सारी की सारी उसको मिले। और कोविड का मरीज़ जल्दी से जल्दी हम डिटेक्ट करें, यानी कि जो सिम्टोमेटिक है उसका जल्दी से जल्दी सैंपलिंग हो। और सैंपलिंग होकर अगर वो पॉजिटिव निकले तो जल्दी से जल्दी वो L2 या L1 में पहुँचे अगर ज़रूरत है। कैराना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 4 लीटर रेक्टिफाइड शराब बरामद की है। शुक्रवार को कैराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक सूचना पर ग्राम अलीपुर रजवाहा पटरी से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 4 लीटर रेक्टिफाइड के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों ने अपने नाम समीम पुत्र हकीमुद्दीन व सारिक पुत्र शमीम निवासीगण ग्राम अलीपुर थाना कैराना बताया है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। झिंझाना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई, जिनके पास से एक देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। शुक्रवार को झिंझाना पुलिस ने प्रेमपाल पुत्र अतर सिंह निवासी उदयपुर ने पुलिस को तहरीर दी थी कि गांव के ही दीपक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर पुत्र व पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी से गोली भी चलाई गई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा और सीओ कैराना द्वारा थाना प्रभारी झिंझाना को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शुक्रवार को झिंझाना पुलिस ने घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को, जिसमें दीपक पुत्र रमेश शर्मा, हरपाल पुत्र घमंडी शर्मा निवासीगण ग्राम उदयपुर थाना झिंझाना को गांव के ही तिराए से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देशी तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। कांधला पुलिस ने जुआ खेलते 4 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी व ताश की गड्डी बरामद की है। शुक्रवार को कांधला पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला डुंगडुंगडरा से जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जुआरियों ने अपने नाम संजय पुत्र जगदीश, सोनू पुत्र श्याम सिंह, सीताराम पुत्र श्रीचंद, जोगेंद्र पुत्र कन्हैया लाल निवासीगण मोहल्ला रायजादगान थाना कांधला बताया, जिनके पास से 4500 रुपए की नकदी व ताश की गड्डी बरामद की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पुलिस और प्रशासनिक कार्यालयों में भी धूमधाम के साथ मनाई गई। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण कर सामूहिक राष्ट्रगान गाया गया। वहीं पुलिस लाइन में भी पुलिस अधीक्षक द्वारा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुलिसकर्मियों को उनके आदर्शों पर चलने की शपथ दिलाई गई।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता की सामूहिक शपथ दिलाते हुए स्वच्छता अभियान में अपना योगदान करने का आह्वान किया। उसके उपरांत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए संक्रमण से बचाव को संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कराए। उसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर बरामदे में खादी से निर्मित वस्त्रों एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए ऊनी वस्त्रों व अन्य उत्पादों का अवलोकन कर बनाए गए उत्पादों की सराहना की। उसके बाद उन्होंने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी को अपने मन, कर्म और वचन की शुद्धता करनी होगी। उन्होंने उपस्थित सभी से कहा कि हम सबको गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन में भी आयोजित गांधी जयंती समारोह में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा गांधी जी के चित्र का अनावरण कर माल्यार्पण किया गया, जिसके उपरांत उनके द्वारा समारोह में मौजूद पुलिसकर्मियों को देश की एकता के लिए हिंसा का रास्ता न अपनाने और बिना भेदभाव के मामलों में संवैधानिक तरीकों से निपटारा करने की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि गांधी जी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों एवं मूल्यों को व्यक्तिगत जीवन में अपनाने के लिए जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांधी जी द्वारा दिखाया गया मार्ग समूचे विश्व का मार्गदर्शन करता है, जिसके कारण आज का ये दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से अपील की कि असहाय और कमजोरों की ढाल बने और उनके लिए कार्य करें, जिससे कि समाज में सभी को बराबरी के अधिकारों को अनुभूति हो सके। इस अवसर पर उन्होंने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की उनकी सेवा का उत्साहवर्धन करते हुए उपहार भी दिए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।